शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समान के। चढ़ाला अपनी चल रही है। चढ़ाला में 12 भावनाओं का वर्णन चल रहा है। 12 भावनाओं में अपन ने 6 भावनाओं की चर्चा अब तक की और आज अपन आगे की चर्चा करेंगे। जो प्रारंभ की 6 भावनाएं हैं ये सरल है, ये वैराग्यप्रद भावनाएं हैं, इसलिए ये वैराग्यप्रद है। और अंत की जो 6 भावनाएं हैं वे तात्विक भावनाएं यानी तत्व से भरी हुई है। अभी आप देखोगे कि उसमें से 3 भावनाओं के तो नाम तत्व पे है, आश्रव, संवर, निर्जरा। तो 3 तत्व के नाम पे 3 भावनाएं हैं। और लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म इसमें भी तात्विक बातें हैं, यानी थोड़ी गंभीर बात है। और प्रारंभ की जो 6 भावनाएं थी वो सरल थी, समझने में भी सरल है और विराग की कारण है। उनका जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो संसार, उनका मुख्य केंद्र बिंदु अपना शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले अन्य जो संयोग है वो उसका मुख्य केंद्र बिंदु था। यानी उन 6 भावनाओं का प्रयोजन देह और देह से संबंध रखने वाले अन्य जो पर पदार्थ है उनसे विरक्ति उत्पन्न कराना है। यानी उसका सारा फोकस, सारा ध्यान वो शरीर पर और शरीर के साथ जो संबंध रखते हैं अपने स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, तो वो सारी चर्चा उस पर केंद्रित है। शुरू की 6 भावना और अंत की जो 6 भावनाएं हैं ये पूरी आत्मा पे केंद्रित है। मैंने पहले की 6 भावनाओं में बताया कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, शरीर अपवित्र है और ये शरीर सदा काल साथ रहने वाला नहीं है, नियम से वियोग होगा और इस शरीर को मरने से, मतलब शरीर का वियोग होने से रोकने में कोई भी शरण नहीं है। अब ये तो अपन ने शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली चीज़ों पे लगाया। आखिरी की 6 भावनाओं में अपन इन्हीं बातों को आत्मा पे लगाएंगे। मैंने आत्मा पे, मैंने जैसे आश्रय भावना में अपन और अंदर प्रवेश करके बात करेंगे कि ये जो मोह राग द्वेष भाव है, ये मोह राग द्वेष भाव भी आत्मा के स्वभाव नहीं है। मैंने शरीर तो अपना है ही नहीं और शरीर तो अनित्य है ही, लेकिन ये शरीर के प्रति का जो राग है ये राग भी अनित्य है। शरीर अपवित्र है, शरीर इतना अपवित्र नहीं है जितना कि शरीर के प्रति राग अपवित्र है। दुख का कारण शरीर नहीं है, दुख का कारण शरीर के प्रति का राग और एकत्व बुद्धि है। तो ये सारा जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा। अब तक अपन सब संयोग, देह और देह से संबंध रखने वाले संयोगों की चर्चा करते आए। मरना सबको एक दिन, तो मरने का मतलब क्या है? ये देह छूट जाएगी और मरते न बचावे कोई, यानी देह को छूटने से रोकने में कोई शरण नहीं है। और जितने जिनके लिए भी हम संसार में यहाँ हैं, चारों गतियाँ दुख रूप है। जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा। शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है, शरीर अपवित्र है। ये सब बातें भी अपन ने 6 भावनाओं में समझी। अब ये सब बातें तो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है, ताकि चित्त में अपने को संसार, शरीर, भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक तत्व का बीज उसमें डालना संभव नहीं होगा। इसलिए पहले वैराग्य की भूमि तैयार की इन 6 भावनाओं के माध्यम से, और अब उसमें तत्व के बीज डाले जाएंगे। तो इसलिए अब थोड़ी बात गंभीर है, पहले से बात थोड़ी सूक्ष्म है। पहले का जो विषय है वो सरलता से समझ में आने जैसा है, और अब जो विषय है वो उपयोग लगा के सूक्ष्म करेंगे तो समझ में आएगा।
जैसे उदाहरण के लिए आश्रय भावना, तो आश्रय भावना, अब आश्रय भावना, पहले तो आश्रय क्या है, नाम ही नहीं सुन रखा हो आश्रय क्या है। अनित्य तो समझ में आता है, अनित्य भावना, जिसने भी राजा राणा छत्रपति एक बार पढ़ी होगी तो उसने थोड़ी भी दिमाग लगाया होगा तो बात समझ में आ जाती है उसमें। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, कठिन है ये नहीं। आश्रय भावना भी सरल है, जैसे 6 भावनाएं समझने के हिसाब से बहुत सरल है, अरे जीवन में उसको उतारना कठिन हो लेकिन समझना सरल है। और वैराग्य को तत्काल उत्पन्न करती है। अब वो क्षणिक वैराग्य है कि शाश्वत वैराग्य एक अलग बात है, लेकिन वो जब भी अपन पढ़ते हैं तो चित्त में वैराग्य आए बिना नहीं रहते, समझ में है ना। तो अब ये समझ में तो आ गई। अब आश्रय भावना, तो आश्रय है क्या, पहले तो आश्रय तत्व समझाओ। जैसे संवर भावना, संवर किसको कहते हैं, निर्जरा भावना, निर्जरा किसे कहते हैं, बोधि दुर्लभ, नाम ही कठिन लगे, लोक क्या है ये। तो ये सब चीजें थोड़ी सी समझने जैसी है, अपन समझेंगे इसमें। सबसे पहली भावना, इसके बाद में मतलब 7वीं भावना का नाम क्या है, आश्रय भावना। आश्रय किसे कहते हैं, कर्मों के आने को आश्रय कहते हैं। तो आश्रय भावना में क्या चिंतन करेंगे कि कर्म बहुत दिनों से आए नहीं, कर्म कब आएंगे, ये भावना करेंगे। क्या भावना करेंगे? अच्छा, आश्रय की भावना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आश्रय 12 भावनाओं में एक भावना है, तो आश्रय की भावना करनी चाहिए कि नहीं? आश्रय की भावना करनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? पूरा उत्तर जरूर चला हाँ या ना जैसा। क्यों? हाँ, आश्रय का अभाव हो ऐसी भावना करनी चाहिए। आश्रय भावना यदि अपन 7 तत्व में घटाएं, जीव अजीव आश्रय बंधु संबंध निर्जरा मोक्ष, तो आश्रय भावना कौन सा तत्व है? आश्रय की भावना करना इस रूप से कि आश्रय दुख रूप है, दुखकारी है। आश्रय का दुख रूप चिंतन करना कौन सा तत्व है? नहीं समझ में आया प्रश्न? ये चिंतन करना निरंतर कि आश्रय जो है वो दुखरूप भाव है, आकुलता के कारण है। ये जो चिंतन है ये जीव तत्व है, अजीव तत्व है। ये चिंतन आश्रय तत्व है, बंध तत्व है, संवर तत्व है, निर्जरा तत्व है, मोक्ष तत्व है। ये संवर तत्व है, ठीक है ना। तो आश्रय भावना संवर तत्व है। संवर भावना संवर की भावना करना। चलो संवर भावना ये मैंने पढ़ी थी। शुरू की जो 6 भावना है, अनित्य भावना का चिंतन, अक्षय भावना का चिंतन, प्रारंभ की 6 भावनाओं का चिंतन, वो कौन सा तत्व है? जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों में कौन सा तत्व है? संवर तत्व ही है ये भी। ये जितनी भी पर्याय है ना, ये सब, ये जो भी 6 भावनाओं का हमने चिंतन किया, तो 6 भावनाओं का चिंतन भी पर्याय है। जीव तत्व तो त्रिकाली द्रव्य है, और जो वर्तमान पर्याय में जो भी वीतरागता है, एक देश वीतरागता, उस वीतरागता, वो वीतरागता इन 12 भावनाओं के चिंतन से उत्पन्न हुई। जब वो वीतरागता को अपन ने 12 भावनाओं के चिंतन रूप जो बताया, समझे ना, मैंने उन 12 भावनाओं के चिंतन से जो वीतरागता होती है, तो उस चिंतन को हम क्या कहते हैं? संवर तत्व। अरे कितनी बात समझ में? वीतरागता है वो संवर है, तो उस वीतरागता का साधन ये है 12 भावनाओं का चिंतन। तो इसलिए 12 भावनाओं को क्या कहा जाता है? संवर तत्व। या यूं कहें 12 भावनाओं संवर तत्व का कारण है।
बाबा भावनाओं का चिंतन करेंगे तो कर्म आश्रव रुकेगा कि कर्मों का आश्रव होगा? रुकेगा। तो संवर होगा ना, इसलिए 12 भावनाएं कहाँ मिल जाएगी? संवर तत्व में। क्योंकि अपन यहाँ आश्रव की आश्रव के रूप में भावना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आश्रव की किस रूप में भावना कर रहे हैं? आश्रव दुख कार घनेले। आश्रव दुख रूप है, दुखकारी है, इस रूप से आश्रव का चिंतन करना वो आश्रव भावना है। और आश्रव को दुख रूप ना मान के सुख रूप मानना वो कौन सी भावना है? बंध तत्व है। भावना कौन सी है? 12 भावनाओं में से आश्रव बहुत अच्छा है। आश्रव को दुख रूप, आश्रव को सुख रूप मानने वाली कोई भावना ही नहीं है। यह तो 12 भावनाओं तो संवर का कारण है। समझ में आया? तो ये अपने को इसका मतलब आश्रव की तो विपरीतता का चिंतन करेंगे। दुख रूप है, दुखकारी है। और संवर का, संवर और निर्जरा भावना में, संवर निर्जरा भावना और संवर निर्जरा तत्व ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। संवर तत्व तो बहुत बड़ा है और उस संवर तत्व का एक हिस्सा 12 भावना है। माने अकेले 12 भावनाओं से ही वितरागता नहीं होती है, और भी अनेक कारण वितरागता उत्पन्न करने के, तो उन सबको ही संवर कहेंगे। जो जो वितरागता के कारण है वो सब संवर है। 12 भावना उनमें से एक कारण है। संवर के कितने भेद बताए थे? कितने भेद बताए थे संवर? 57। किसको याद है बताओ? एक और आगे पाठ परीक्षा में तो बहुत लोगों ने लिखे थे, टिप टिप के लिखे थे। चलो कौन बताएगा? एक ही जने को आता है और किसी को नहीं है? चलो बताओ आप। हाँ 22% है। ठीक हो गए सकता हूँ। ये थे ना संवर के कारण। तो 12 भावना तो उसमें से 12/57 ही है और संवर भावना 1/57। संवर भावना 1/57 संवर तत्व है। संवर भावना और संवर तत्व में जो रिलेशन है वो कितना है? संवर भावना संवर तत्व का 1/57वां हिस्सा है। और निर्जरा भावना वो भी 1/57। आश्रव भावना भी 1/57। अब देखो ये 7 तत्व में 3 तत्व तो ले लिए और 4 तत्व छोड़ दिए, तो उन 4 से क्या दुश्मनी थी? उन 4 को भी लेना चाहिए था ना। 7 तत्व में 3 तत्व के नाम पे तो भावना बना दी, तो आचार्यों को 3 से ज्यादा प्रेम होगा कि ये भावना बहुत अच्छी है, आश्रव बहुत अच्छी है। आश्रव को ले लो, संवर बहुत अच्छी है, निर्जरा बहुत अच्छी है, बंद मोक्ष भी ठीक नहीं जब गई। चलिए छोड़ो। जीव रिजेक्टेड। तो 4 छोड़ दी और 3 भावनाओं के नाम, 3 तत्व के नाम पे भावना बनाई। ऐसा क्यों? 9 अलग ही नाम दिए और ये 4 गायब ही कर दिए। 3 तो रखे और 4 गायब कर दिए। तीन होंगे तो देखो ऐसा है कि बंध तत्व जो है, बंध की चर्चा आश्रव भावना में गर्वित है। बंध भावना अलग से नहीं ली। क्यों? क्योंकि आश्रव भावना में बंध भी गर्वित है। ऐसे संवर निर्जरा में मोक्ष गर्वित है। अब बच्चे कौन? जीव अजीव की चर्चा तो शुरू की 6 भावनाओं में करके आए तो सही। जीव जुदा है क्या? तू जड़ अरु देह, तू चेतन अरु देह अचेतन,
यह जड़ तू ज्ञानी। तो ये सारी 6 भावनाओं में चर्चा ही देव और आत्मा की भिन्नता की है, इसलिए जीव जीव की चर्चा तो हमने 6 भावनाओं में करी है। क्या जन्मे मरे अकेला चेतन, कौन से तत्व की बात है ये? जीव तत्व की। और ये शरीर अपवित्र है, घिनौनी है, ये वैसी है, ये कौन से तत्व की है? अजीब तत्व की। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कौन से तत्व की है? जी अजीब दोनों की। और मरना सबको एक दिन, ये कौन से तत्व की है? जी अजीब दोनों की है। जीव चले जाएगा, यही जाएगा। जैसे अशरण भी दोनों की है, संसार भावना भी जीव की है, वैसे मुख्यतः से जीव की है। तो इसलिए लगाना थोड़ा अपनी बुद्धि भी, समझ में है ना। तो ऐसे ये 12 भावनाएं मैंने 7 तत्व का ही निरूपण करती है। 3 भावनाएं 3 तत्व के नाम पे है, और बाकी भी उन जो भावनाओं के नाम है उनमें वो तत्व भी गर्भित है। तो अभी अपन ने जो है जीव अजीव की अच्छी भरपूर चर्चा करी। अब अपने को आज आश्रय भावना में किसकी चर्चा करेंगे अपन? आश्रय तत्व। तो आश्रय की भी चर्चा होगी, और किसकी चर्चा होगी? एक और कौन सा तत्व गर्भित है इसमें? बंध तत्व। लेकिन फिर भी बंध की मैंने वो आश्रय की बात करेंगे तो मान लेंगे कि बंध की चर्चा तो हो गई, इसलिए पूरा फोकस आश्रय भावना में आश्रय की गई। अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आश्रय कहते किसे हैं? जैसे अब कोई नया आदमी आ जाए आश्रय भावना सुन, तो उससे कहेंगे आश्रय दुखकारी है, ये है, वो है, बैठे बैठे सुनता रहे, टकटकी लगा के देखता रहे, क्या कौन दुखदाई होगा, कोई न कोई। अपन तो नहीं है, अपने बारे में आश्रय पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, कहीं की जान कौन व्यक्ति आश्रय। तो एक तो आश्रय का स्वरूप बताना जरूरी है। व्हाट इज आश्रय? आश्रय है क्या? आश्रय के कितने भेद हैं? क्या आश्रय का क्या स्वरूप है? ये सारी बातें आश्रय भावना के अंदर पहले समझाएंगे। और जिसने समझ रखी है सब चीजें, क्योंकि मेरे लोग सब समझ रखी है आश्रय क्या है, भेद कितने वो भी सब समझ रखा, प्रभेद कितने वो सब समझ रखा। तो अब सीधे उसको इस बात पर लाएंगे कि आश्रय जो है वो दुखरूप भाव है। तो आश्रय की दुखरूपता का चिंतन करना, उसकी अपवित्रता का चिंतन करना, आत्मा के स्वभाव से वे विपरीत भाव हैं, आत्मा के विभाव हैं और अनित्य हैं, अशरण हैं, दुखरूप है, आकुलता रूप है, इस रूप से चिंतन करना वो क्या है? आगे की आश्रय भावना। मतलब पहले वाली तो आश्रय के स्वरूप का वर्णन है, क्योंकि पहले उसका वर्णन करेंगे तब तो ये बात समझ में आएगी कि वो दुखरूप है क्या ये आश्रय? यही नहीं पता होगा तो आश्रय दुखरूप है ये कैसे समझेंगे? तो 2 बातों का वर्णन है, आश्रय के स्वरूप का वर्णन, भेद प्रभेदों का वर्णन, और दूसरा आश्रय की दुखरूपता आदि का वर्णन। तब वो आश्रय भावना पूरी कहलाएगी। अब क्या है, आचार्यों ने भी दोनों काम किए। मैंने उनके पास में 2 पंक्ति थी, तो 2 पंक्तियों में भी उन्होंने अपना काम पूरा किया। आश्रय का स्वरूप भी बताया, आश्रय की दुखरूपता ही बताई। जितना उनके मतलब उनके पास 2 लाइन भी थी, तो 2 लाइन सीमित 2 लाइनों में भी उन्होंने अपना काम पूरा किया। समझ में ही बात। अपन चलते हैं, अपन सबसे पहले तो अपन समझते हैं आश्रय किसे कहते हैं। वो नहीं समझेंगे तो अपनी सारी बात बेकार है। आश्रय किसे कहते हैं? आपने उत्तर दिया, क्या दिया? कर्मों का आना। ये आश्रय है बराबर कि और भी कुछ आश्रय है? हाँ, अभी बोलना नहीं। कर्मों का आना यही आश्रय है कि और भी कोई आश्रय है? अरे कर्मों का आना, यदि आश्रय को कर्मों के आने कोई आश्रय माने तो कर्मों का आना, तो कर्म का कुछ करना वो अपने हाथ में नहीं है। क्या अपन कोई आदमी थोड़ी नहीं है, वो आ रहा है उसको रोको, वहीं से बाहर ऐसे कर्म कहाँ है? बोले ये आ रहे हैं, तो एक आसपास एक जो है बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद के लाओ कि कर्म नहीं आए। मैंने उन पर अपनी चलती कहाँ है? जो कर्म आत्मा में आते हैं उन कर्मों पे नहीं चलती है। जीव की किस पे चलती है?
जीव की अपने भाव पे चलती है। तो कर्मों का आना, कर्मों का खिड़ जाना, तो ये तो कर्म ही भगवान होगा। फिर एक पूजा है कर्म पूजा, मैंने देखी है कर्म पूजा नाम की पूजा, उसमें ओम ह्रीम ज्ञानावर्णी, तो ज्ञानावर्णी को चढ़ा है उसमें, तो हे ज्ञानावर्णी, तो ज्ञान ही नहीं प्रकट होने दे रहा है तो तू नष्ट हो जाए। हे दर्शनावर्णी, हे निद्रा निद्रा, तेरी वजह से नींद आ जाती प्रवचन में, तू नष्ट हो जा। तो वो कहते हैं कि ये कोई कर्म कुछ नहीं करता है, नींद खुद आती है, खुद को नोट गिनते गिनते आ जाए, कभी नहीं आती ना। तो इसमें अपराधी तो कौन है? स्वयं। कर्म वर्म का कोई दोष नहीं। ये कर्म का आना, ये होना, वो सेकेंडरी चीज़ है। अपनी तरफ से बात करो, कर्म क्यों आते हैं, आते क्यों हैं? तो मोह राग द्वेष भाव के निमित्त से कर्म आते हैं। तो असली आश्रय तो वो है, मोह राग द्वेष भाव का होना ही भाव आश्रय है, वो कर्म उसके निमित्त से आते हैं। तो जिन मोह राग द्वेष भाव के निमित्त से कर्म आते हैं वो भाव आश्रय है, वो कर्मों का आना द्रव्य आश्रय। अपन किसको रोक सकते हैं? भाव आश्रय। द्रव्य आश्रय को नहीं रोक सकते, वो रुकते हैं, भाव आश्रय हम रोक सकते हैं। जैसे कर्मों का क्षय मोक्ष है, तो कर्मों का क्षय निकालो कर्म, क्या क्या कहाँ जाए कर्मों का क्षय करने के लिए? सबने शिखर जी जाओ, वहाँ बहुत क्षय हो जाते हैं। तो मैंने कहा सबके वहीं क्षय होते हैं, तो वहाँ तो बहुत कर्म पड़े होंगे, अपने को लग जाएंगे। लोग कहते हैं ना गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो गंगा में यदि पाप सबके धुल रहे होंगे तो गंगा में पाप कितने समा जाएंगे? गंगा पाप ही पाप की तो गंगा तो पाप को बहाएगी पूरे देश में। इसलिए वो कर्म वरम अपन कुछ कर ही नहीं सकते। कर्म को क्या क्षय करें और कर्म को क्या आना रोके? जो हमारे हाथ में है वो अपने परिणाम। इसलिए आश्रय भावना में सारी चर्चा अपने परिणामों की तरफ से, कर्म की तरफ से कोई चर्चा है। कर्म वरम को एक तरफ रखो, कर्म का काम अपने आप हो जाएगा। तुम यदि मोह राग द्वेष भाव नहीं करोगे तो कर्म थोड़ी नहीं फ्री बैठे हैं जो आएंगे, वो तो तुम इनवाइट करते हो, मोह राग द्वेष भाव करते हो, उसके निमित्त से कर्म आते हैं। जो जीव मोह राग द्वेष भाव नहीं करता उसके कर्म नहीं आते। तो ये बात पक्की हुई कि हमारा काम तो क्या है? मोह राग द्वेष भाव नहीं करना। अब वो नहीं करना तो उसके लिए वो पूरी आश्रय भावना जो है समर्पित है। मैंने पहली बात तो ये कि आश्रय क्या है, तो कहते हैं मोह राग द्वेष भाव का नाम ही आश्रय। कौन सा आश्रय है? भाव आश्रय। और आश्रय भावना में भाव आश्रय की चर्चा है, द्रव्य आश्रय की चर्चा गौण रूप से। मेन तो भाव आश्रय का फोकस है, क्योंकि अपने हाथ में वो, ठीक है। तो मोह राग द्वेष भाव की चर्चा चलेगी। तो अब वो मोह राग द्वेष भाव सबसे पहले तो अव्वल अपने को दुख रूप लगे, ये दुख रूप है। यदि ये दुख रूप ही नहीं लगे, ऐसा लगे बहुत मजा आता है राग करने में, तो वो छूटने वाला नहीं है। सबसे पहली शर्त है रागादि भाव दुख रूप प्रतीत हो। इस जीव को क्या है कि राग का और ज्ञान का, इन दोनों के स्वाद को भिन्न भिन्न करना नहीं आया है उसको। वो क्या करता है? इन दोनों के स्वाद को एक अपना स्वाद जानता है। जबकि दो चीजें हैं, क्या है? एक राग है और एक ज्ञान है। और ये जीव दोनों के स्वाद को मिला जुला के उसको अपना स्वाद मानता है। श्रीखंड खाया आपने? मुंह में पानी आना से श्रीखंड के अंदर दो चीजें मिली है। क्या क्या चीजें मिली हुई है? एक तो दही और एक शक्कर। अब जो श्रीखंड के अंदर लोलुपी होता है तो उसको श्रीखंड मीठा लगता है, श्रीखंड बहुत मीठा है, जबकि मीठा श्रीखंड नहीं है, मीठा उसमें शक्कर है। श्रीखंड कभी मीठा नहीं होता, लेकिन जगत में श्रीखंड के लोलुपी जीवों को श्रीखंड मीठा लगता है। वो उसका अलग स्वाद नहीं ले पाते, दही और शक्कर का भिन्न भिन्न स्वाद नहीं लेते, उन दोनों का क्या करते हैं? मिला जुला स्वाद लेते हैं। हाथी होता है, हाथी, वो भी शहर आके वो बिगड़ जाता है। तो वो क्या होता है कि हाथी को मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो उसको लड्डू देते हैं, लेकिन आया तो जंगल से ही है ना,
तो वो जंगल से आया है तो वो लड्डू अकेले नहीं खाता, लड्डू देव मोती चूर के नहीं खाएगा। तो क्या करता है, महावत घास के अंदर लड्डू रख के देता है। तो वो हाथी सोचता है कि घास कितनी मीठी है, और वहाँ जंगल के अंदर मैंने इतने दिनों तक घास खाई, ऐसी मीठी घास खाने को ही नहीं मिली। ये महावत कितना बढ़िया है, शहर में कुछ चीज़ें तो अच्छी है ही आखिर इतनी मीठी मीठी घासें हैं यार। अब वो उसको कौन समझाए, मैंने वो अज्ञानी पशु को कौन समझाए कि ये जो मीठापन है ये तो शक्कर का है, ये मोतीचूर का लड्डू है मीठा, कोई घास कोई मीठी होती है क्या? मीठापन घास का नहीं है, मीठापन लड्डू का है। लेकिन वो मीठा लड्डू कभी खाएगा ही नहीं, उसको आप लड्डू दोगे तो नहीं खाएगा। और लड्डू को भी घास के साथ मतलब घास के अंदर मिला जुला के और फिर वो लड्डू खाता है और ये मानता है कि घास बहुत मीठी है। ऐसे जो जीव है ये हर पर्याय में भोगता है अपने ज्ञान को, जो भी आनंद मिल रहा है ना इसको, जो मिठास है वो ज्ञान की है। लेकिन क्या मानता है, वो राग के साथ उस ज्ञान को भोगने की इसकी आदत हो गई और ये मानता है कि राग कितना मीठा है। तो राग मीठा नहीं है, मीठा तो ज्ञान है, राग तो फीका ही है। लेकिन वो कुटे वैसी है कि वो अकेले ज्ञान का स्वाद लेना नहीं जानता, तो राग और ज्ञान को मिला जुला के स्वाद लेता है। और ऐसे ना बहुत मजा नहीं आ रहा है। तो जितने अंशों में राग है उतने अंशों में तो दुखी है, और जितने अंशों में ज्ञान है उतने अंशों में सुख है। सुख तो है ज्ञान का, और मानता किसका है, राग। जैसे मीठापन तो लड्डू का है और घास तो फीकी है, ऐसे राग तो दुख रूप ही है और सुख तो ज्ञान रूप, ज्ञान है वो सुख रूप है। लेकिन ये जीव ऐसा नहीं मानता, और जीव राग में ही सुख मानता। अब कैसे राग दुख रूप, राग तो आकुलता रूप है। किसी भी चीज का राग उत्पन्न हो जाए तो आकुलता उत्पन्न करता है, उसकी वस्तु को प्राप्ति की आकुलता, नहीं प्राप्ति हो तो उसकी भयंकर आकुलता। मतलब जब तक किसी वस्तु का राग नहीं हुआ, किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं हुई, तब तक जीव शांति में। और उस वस्तु के प्रति जो राग उत्पन्न हुआ, और राग उत्पन्न होने वाला जिसके प्रति राग उत्पन्न होता है कि उसका संयोग चाहता है, और वो संयोग अपने अधीन नहीं है। और जब अधीन नहीं होता अपने, तो उसकी प्राप्ति के लिए छटपटाता है, नहीं प्राप्त होता है तो महा दुखी होता है। और अपन यूं ही देखें कि ये जो जितनी भी आकुलता है, ये सब आकुलता का कारण क्या है, राग। अपने को पूर्व हो कि किसी भी व्यक्ति का राग नहीं है, आकुलता है उसकी कुछ नहीं। और यहाँ भी जो अपने नहीं है, समझ लो अभी यहाँ पे कोई बच्चा रो रहा हो तो बाकी सब लोग आराम से बैठ के प्रवचन सुनते रहेंगे, और कोई यदि अपने साथ बच्चे को लेके आया हुआ और उसका बच्चा आसपास नहीं दिखे, ओ बस, तो वो यहाँ प्रवचन नहीं सुन सकता बैठे बैठे। क्यों? बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। उनके भैया तुम्हारा चित्त तो लग ही नहीं रहा है, जाओ चुप कराया, गए वापिस लौट के आ गए, बैठे तुम तो आराम से बैठे हो, किसी और का था अपना नहीं था। तो जो दुखी हो रहे थे वो किस निमित्त से हो रहे थे, वो उस राग से दुखी था, रो तो अभी भी रहा है, देखना ना आराम से। वो अपने क्या है, अपना तो ही नहीं, किसी का है पता नहीं, लोग छोड़ जाते हैं, ध्यान भी नहीं रखते। अभी 2 मिनट पहले तक तो खुद दुखी हो रहा था, तो वो अपनापन रहता है ना उसमें, उसके प्रति अपनापन का जो भाव रहता है, तब तक अपने को उसके निमित्त से दुख होता है। और जहाँ ये चीज मिट गई, अपना नहीं है, कुछ भी हो। अभी कोई खबर दे कि यहाँ पड़ोस में 2 मकान में आग लग गई, तो किसको आकुलता होगी? जो मलारगंज में रहते होंगे उनको आकुलता होगी, 2 में लग गई, तीसरा में रही है। जो कोई बाहर का होगा कुछ नहीं, लग गई हो तो लग गई हो। मैंने हमारा जहाँ जहाँ अपनापन पड़ा है, हम वहीं दुखी होते हैं, ज्ञान से दुखी नहीं होते। ज्ञान तो जानता है कोई भी चीज़, कुछ भी हो रही दुनिया में, कुछ भी बिगाड़ हो रहा हो, किसी का सुधार हो रहा हो, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा हो, ज्ञान का काम क्या है?
जानना है, ज्ञान जानता है। लेकिन जहाँ इस ज्ञान के अंदर इतना सा भी राग का अंश प्रवेश करता है, अरे अपनी चीज जल रही है, बस अभी जलती हुई देखी तो दुख नहीं हो रहा था, तो अपनी चीज जल रही है तो दुख हो रहा। समझ में है ना? तो वो आप पूरा विचार करना इसके ऊपर, बोले देखना अपने अंदर गहराई से कि हमारे अंदर हमें जो ज्ञान होता है वस्तु का, वो ज्ञान हमारे लिए कभी दुख का कारण नहीं बनता। जो दुख का कारण बनता है वो उस वस्तु के प्रति का राग ही दुख का कारण बनता है। संसार में जितना भी दुख है वो सब राग के निमित्त से, और जो कुछ भी जीव सुख भोग रहा है, आनंद भोग रहा है, वो सब अपने ज्ञान स्वभाव का भोग रहा है, राग का नहीं भोग रहा है सुख। राग तो आकुलता का ही कारण है, दुख का ही कारण है, उससे कुछ मिलता कुछ नहीं है, माने वो निरर्थक है। हम जिसके प्रति राग करते भी हैं तो उससे हमें मिलता क्या है? हमने राग किया, उससे क्या मिला? कुछ नहीं। क्या ज्ञान के अंदर कोई विकास नहीं होता उससे? ज्ञान तो अपने आनंद करता है, ज्ञान तो अपने ज्ञान का आनंद भोगता है। ज्ञान तो बल्कि जो जो राग आ जाता है उसमें, तो ज्ञान के आनंद में क्या होती है? बाधा पहुंचती है। इसलिए ज्ञान तो है निराकुल स्वभावी और राग है वो आकुल स्वभावी है। दूसरी बात यह है कि राग ऐसा नहीं कि वर्तमान में ही आकुलता का कारण हो। इस राग के निमित्त से कर्म और बनते हैं, और उन जब कर्मों का भविष्य में उदय आता है तो पुनः जीव राग द्वेष भाव में प्रवृत्त होता है, माने पुनः आकुलता होती है। फिर ये जो जीव क्रोध करता है ना, क्रोध गुस्सा खूब आता है, मान माया लोग परिणाम खूब करता है, कषाय खूब होती है। तो क्यों करता है? उसके दो कारण। एक तो एक तो कारण ये है कि इसको कषायों का जैसा फल लगेगा वैसा भाषित नहीं होता। जैसे जहर खा रहे हो तो आदमी को भाषित होता है कि मेरी मौत हो जाएगी, तो आदमी नहीं खाता। लेकिन जो कषाय है, उस कषाय से भी मेरा कुछ घात होगा, मेरे को इसके कारण से नरक निगोद में भयंकर दुख भोगने पड़ेंगे, ऐसा इसे भाषित नहीं होता। रुपए 2 रुपए का नुकसान हो जाए अपना, तो अपने को भाषित होता है। और कषाय हो जाए तो कुछ गुस्सा आ गया आज तो मेरे को, तो मैंने भी सुना दी, तो सुना तो दी, फिर बाद में हम दोनों प्रेम से मिल लिए, 5 मिनट आया चला। लेकिन उस समय जो कर्म बंधा है, उस कर्म का फल भोगेगा जीव, लेकिन उसका जो फल आगे आगामी काल में भोगेगा, ऐसा उसको भाषित ही नहीं होता, विचार नहीं होता, लगता ही नहीं उसको। क्योंकि यदि उसका फल दुखरूप भाषित हो, कर्मबंध भाषित हो, तो उसमें कुछ ब्रेक तो लगेगा ना। इसका तो कोई ब्रेक ही नहीं लग रहा है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा मान रहा है कि आज तो मैंने उसको सुना दी, मैंने खूब गुस्सा किया, मैंने अच्छा लोभ किया, लालच किया, छल कपट से किसी को ठग लिया, तो मेरा खूब मान बढ़ गया। तो ये तो जीव कषाय को नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि इन भावों का जैसा फल आगामी काल में होता है, वैसा इससे भाषित नहीं होता। दूसरा एक रीजन और ये है कि ये जो रागादि भाव, राग के साथ में सब लगा लेना, राग मतलब राग, मोह और द्वेष, इन तीनों को अपन एक नाम से कह रहे हैं राग भाव से, क्योंकि आश्रम में तीनों ही है, मोह, राग और द्वेष, कि ये अपने किए भाषित होते हैं। ये जो मोह राग द्वेष भाव है, ये ऐसा लगता है कि अपन ही तो कर रहे हैं, ये अपने स्वभाव रूप भाषित होते हैं। और जो अपने किए भाषित होते हैं वो बुरा कैसे माने? यदि ये जीव को ऐसा लगे ये मेरे नहीं हैं, तो ये जीव को बुरे लगे, क्योंकि अपनी चीज कभी बुरी नहीं लगती। अपना बेटा दूसरे को मार भी आए बुरा ही लगता, बच्चों को तेज तो होना ही चाहिए, क्या पिटाए बच्चे तो सीधे ही होने चाहिए, तो चाहे कुछ भी करके आए क्या वो अच्छा, क्या अपना सबसे अच्छा और दूसरे का सबसे बुरा। ये जगत की नीति है।
तो इसलिए ये इसको रागादि भाव अपने किए भाषित होते हैं। इसको ऐसा लगता है मैंने किए, और मैंने किए क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ है, राग भाव उत्पन्न कहाँ होते हैं, आत्मा में होते हैं। इन कागज टेबल चौकी में तो होते नहीं। तो जो अपने किए हुए भाषित होते हो तो उसे बुरा कैसे माने। अब वस्तु स्थिति ये कि अपने स्वभाव भाव नहीं है, अपने में होते हैं लेकिन फिर भी अपने स्वभाव नहीं। जैसे कांटा गुलाब के फूल में होता है लेकिन वो दुख का ही कारण है। जैसे कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, माने राग द्वेष की जो परिणति है ये चैतन्य के आंगन में कांटों जैसी पैदा हो जाती है। होती आत्मा में है लेकिन वो आत्मा में होने पर भी आत्मा को दुख देने वाले परिणाम है, विभाव है, स्वभाव नहीं। कर्म के उदय से होने वाले भाव है, अपना निज स्वभाव नहीं है। निज स्वभाव मतलब बिना कर्मोदय के नहीं होते। यदि कर्म का उदय नहीं होवे तो ये रागादि भाव जीव में दिखाई नहीं देते। ये तो पर के संयोग से होने वाले भाव। जैसे स्फटिक मणि लाल काली है तो लाल काली खुद से है, कभी आपने देखी लाल काली स्फटिक मणि? नहीं, स्फटिक मणि तो सफेद ही होती है। लेकिन यदि लाल लाल बर्तन में रख दो तो वो स्फटिक मणि कैसी दिखती है? लाल। हरे बर्तन में रख दो हरी, काले बर्तन में रख दो काली। तो स्फटिक मणि यद्यपि स्वच्छ है, सफेद है, लेकिन फिर भी उसमें लाल काले पात्र के संयोग से लाल और काली रूप होती हुई दिखती है। क्या लाल और काली रूप परिणमने का उसका ऐसा विभाव स्वभाव भी उसमें है कि वो पर के संयोग से लाल और काली रूप परिणम जाती है। ऐसे जीव यद्यपि ज्ञान दर्शन स्वभावी है लेकिन उसमें ऐसी व्यवहारिक रूप परिणमने की भी योग्यता है कि वो जिस जिस प्रकार के कर्म का उदय होता है उस प्रकार का मोराग्रह भाव रूप भी वो परिणम जाता है। परिणमने पर भी जैसे स्फटिक मणि लाल काली होने पर भी स्फटिक मणि उस काल में भी अपने सफेद स्वभाव को नहीं छोड़ती। ऐसे जीव मोराग्रह रूप परिणमन करने पर भी अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को नहीं छोड़ता। की बात समझ में? तो इसलिए एक अपेक्षा से जीव के हैं और एक अपेक्षा से जीव के नहीं है। जैसे एक अपेक्षा से स्फटिक मणि लाल बर्तन में रखी है तो लाल है, और एक अपेक्षा से वो लाल दिखने पर भी लाल नहीं है। दोनों बातें एक नहीं उसके अंदर। कोई पूछेगी स्फटिक मणि कैसी है तो कोई कहेगी लाल है, कोई कहे सफेद है। तो कोई गलत है इन दोनों में से? दोनों ही सही है। वर्तमान में लाल दिख रही है लेकिन स्वभाव से देखो तो एक ऐसी है सफेद। ऐसे जीव वर्तमान में वो राग द्वेष परिणमता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो वो राग द्वेष परिणमने के काल में भी वो ज्ञान दर्शन स्वभावी है। राग द्वेष परिणमन के काल में भी जब वीतरागी हो जाएगा तब तो सबको दिख रहा है कि वो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, वीतराग स्वभावी है। लेकिन जिस काल में वो राग द्वेष परिणमन कर रहा है उस काल में भी स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो उस काल में भी वो वीतराग ज्ञानानंद स्वभावी है। तो इसलिए ये एक दूसरी बात ये हो, क्या बात हो कि ये अपने स्वभाव भाषित न हो। यानी राग द्वेष जो है ये न तो अपने स्वभाव है और न ये सुख के कारण है, दुख के कारण है, आकुलता के कारण है। तीसरी बात कि इनका जो फल मिलता है आगामी काल में वो भयंकर होता है। इनके फल से जीव की खोटी गति होती है, नरक निगोद आदि गतियों में जाता है। दूसरा जो जीव जितने भी संसार में दुख है, दुख तो अपनी कषाय से होता है। जैसे मेरे को किसी के प्रति किसी को मारने की इच्छा है, किसी का बुरा करने की इच्छा है और मैं बुरा नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से दुखी हूँ। तो दुखी काय की वजह से दुखी हूँ? मैं उसका बुरा नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए दुखी हूँ कि मेरे को बुरा करने की इच्छा है इससे दुखी हूँ। तो दुखी तो एक क्रोध से होता है, परंतु जिसके ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है ये उसको दुखदायक मानता है। इसको मेरे सामने से हटा दो, मेरे को इनको देखते ही गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कहा काम करो, इनको क्यों हटाएं, तुम अपने गुस्से को हटा लो। वो उस पर मेरी नहीं चलती, गुस्सा ही जाता है। तो तुम्हारी अपने पे नहीं चलती तो इन पे क्यों चलेगी? तुम अपने पे नहीं चला पा रहे हो, तुम क्या इस पे चलाएंगे हम?
और इसको हटाओ यहाँ से, ये हटेंगे, अरे इनको हटा भी देंगे, दूसरा आ जाएगा। तुम्हारे अंदर आदत क्रोध करने की रहेगी, दूसरे को देख के करोगे क्या? समझ में आया ना? एक महिला बोली कि साहब मेरे घर में बहुत लड़ाई होती है, मेरी सास से, ननद से, देरानी से, ननद से, सबसे। तो मैंने क्या करना? बोलो मैं तो बिल्कुल सबसे विरक्त होकर अलग जगह जाता हूँ। मैंने कहा तेरे पति, उसको भी साथ में लेके जाओ। मैंने कहा अभी तो जो लड़ाई थी ना, अभी डंडे 3 पे चलते थे क्या? अब मैंने कहा तुम दोनों ही लड़ोगे। तो इसलिए अच्छा यही है कि कम से कम जो है ना, वो 3 के अंदर लड़ाई हुई तो लड़ाई बढ़ जाती है। तो ननद से भी 25% लड़ेगी, सास से भी 25%, ससुर से भी 25%, सबसे 25% लड़ेगी, और नहीं तो 100% उससे लड़ेगी। मैंने कषाय तो गई नहीं है, कषाय का अभाव हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक कषाय का अभाव नहीं हुआ है तो संयोग बदल भी देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? संयोग बदलने से कुछ काम नहीं होने वाला। जो काम होगा वो अपने अंतरंग के क्रोध और मान को अभाव करने से होगा। क्या संयोग तो संसार में देखो जैसे भी हैं वैसे हैं, जिसका जो है उदय वैसे ही है, वो संयोग को पलटना अपने हाथ में भी नहीं है। अब जिसके जो संयोग है सो है। अब अपने को तो अपनी परिणति बदलनी होगी ना, और अपनी परिणति है कि अपने अंतरंग का यदि क्रोध मान मिट जाए तो सचमुच अपनी बहुत सारी समस्याएं अपनी सॉल्व हो जाए। इस संसार में आज के युग में जितने झगड़े हैं वो सब परस्पर के कषाय के झगड़े, परिस्थितियों के झगड़े कम है और कषाय के झगड़े ज़्यादा है। क्योंकि हर आदमी अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। क्या एक महाराज होते हैं घर में और एक महारानी होती है, और महाराज लड़ाई ना क्या करें? महारानी अपने को महाराज से कम नहीं समझती है, महाराज अपने को दुनिया के शहंशाह से कम नहीं समझते। तो परस्पर में मान और क्रोध इतना अधिक होता है कि झगड़ा उससे होता है। और ये क्या मानता है? इनके कारण कुछ नहीं। मैंने कहा तुम पति भी बदल लोगी, दूसरा पति भी आ जाएगा तो उससे झगड़े चालू हो जाएंगे। झगड़े की आदत नहीं मिटेगी तो दुनिया में कुछ भी कर लो, झगड़ा चालू रहेगा। आदत अपने को मिटानी पड़ेगी। संयोग मिटाने से दुख मिटने वाला, संयोग मिटाना हाथ में ही नहीं है और संयोग मिटाने से भी दुख मिटने वाला नहीं। ऐसे ही दुखी तो लोभ से होता है, आदमी अपने लालच से दुखी है, और होता दुखी लालच से, और मानता क्या? अरे बहुत मंदी चल रही है, क्या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, ग्राहक ही नहीं आ रहे कोई दुनिया भर के कारण, मतलब कोई सही चीज नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। तो तेरे अंतरंग का लोभ तेरे को पीड़ित कर रहा है, बाजार पीड़ित नहीं कर रहा है। अंदर में कमाने की इच्छा है, दुखी तो कमाने की इच्छा से, और मानता यह है कि वो मार्केट अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इससे मैं दुखी हूं। अंदर का लोभ नहीं होवे तो जो है सो बढ़िया है। ऐसे दुखी तो अपने छल कपट से होता है, और जिस पे छल कपट चलता नहीं है उसको दुख का कारण मानता है। इस पे चलती नहीं है, अब उसको चलाना चाहता है, छल कपट करना चाहता है, लेकिन वो छल कपट प्रकट हो जाता है, तो वो दुखी उस अपने छल कपट से होता है, और मानता क्या है? ये पर के कारण दुखी। ऐसे ही मान से, अपने मान से दुखी होता है। कोई अपना सम्मान नहीं कर रहा है, तो सम्मान नहीं कर रहा है तो तेरे को सम्मान कराने की भावना है, दुखी तो इससे है, और मानता क्या है? कि लोग मेरा आदर ही नहीं करते, मेरा विनय ही नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते, तो तेरे को कराने की इच्छा क्यों है? तो दुखी उस कराने की इच्छा से है। किसी के अपमान करने से, किसी के सम्मान नहीं करने से जीव दुखी नहीं होता। जीव तो व्यर्थ में सम्मान की इच्छा से, झूठी इच्छा है, व्यर्थ के सम्मान की इच्छा से जीव दुखी होता है। मैंने जीव अपनी कषायों से दुखी है, मिथ्या श्रद्धांत से दुखी है। विपरीत श्रद्धांत वस्तु के स्वरूप को अपनी बुद्धि अनुसार परिणमित कराना चाहता है। वो संसार जिस द्रव्य की जो पर्याय है, जो उसकी होनार है, होनार तो वैसी होती है। ये अपनी बुद्धि अनुसार परिणमित कराना चाहता है, वो परिणमते नहीं है, ये दुखी होता है। तो पर वस्तु का परिणमन दुख का कारण है कि अपनी जो इच्छा है उनको परिणमन कराने की, वो दुख का कारण है।
अपनी इच्छाएं परिणमन कराने की वो दुख का कारण। तो इस संसार में मिथ्यात्व और कषाय ही दुख का कारण है। ये मिथ्यात्व कषाय को दुख का कारण नहीं मानता है, ये दुख का कारण जो है ये पर द्रव्यों को मानता है। ये आश्रय तत्व की सबसे मोटी भूल है इसकी। क्या अपने मोह राग द्वेष को तो बिल्कुल सुरक्षित रखता है, उन पे तो ये बिल्कुल प्रहार भी नहीं करना चाहता। अपनी कषाय मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है। तो मैंने कहा भगवान को तो और क्या है, साक्षात मेरे को पता ही नहीं पंचम कालों की केवली होने लग गए। तो सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखो कि अपने अंदर में वो कषाय है कि नहीं है, अपने अंदर में मिथ्यात्व है कि नहीं है। यदि मिथ्यात्व कषाय अपने में है तो दुख के कारण अपने में है, कहीं बाहर नहीं है। अपनी कषाय अपने को पीड़ित कर रही है तो दूसरा नहीं कर रहा। समझ में आया ना? तो इस आश्रय भावना में पूरा इसी पे फोकस है। अपन ने जो 6 भावनाएं शुरू की लगाई थी ना, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत, अशुचि, तो इनको आश्रय भावना पे लगाना है अपने को। आश्रय भावना अपने आश्रय तत्व को, आश्रय मोह राग द्वेष भाव को इन 6 पे लगा सकते हैं। अपन ने लगाया भी था पहले, ध्यान है किसी को कि मोह राग द्वेष भाव ही असली संसार है और कोई संसार नहीं है। ये जो दुनिया है इसको अपन संसार कहते हैं, ये मकान, ये मंदिर, ये संसार है। ये संसार है कि इनके प्रति का जो मोह राग द्वेष भाव है वो संसार है। हम संसार में रह रहे हैं कि संसार हमारे भीतर रह रहा है, संसार हमारे भीतर है, संसार बाहर नहीं। तो मोह राग द्वेष भाव ही असली संसार है, एक बात। दूसरी बात, मोह राग द्वेष भाव ये अपवित्र भाव है, पवित्र नहीं है। इसके लिए उदाहरण दिया था मैंने पहले, अपवित्र भाव के लिए, याद है किसी को? अशुचि है, मोह राग द्वेष के भाव अपवित्र है, आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसके लिए क्या उदाहरण दिया था? जैसे जल में काई होती है ना, तो काई वो जल नहीं होती, काई तो जल का मेल है। उसी प्रकार ये रागादि भाव ये आत्मा नहीं है, ये तो आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये आत्मा आत्म स्वभाव नहीं है, काई आत्म स्वभाव नहीं है, काई जल स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार रागादि भाव आत्म स्वभाव नहीं है, अपवित्र है, और मेल है ये पवित्रता नहीं है। दूसरा, ये आत्मा के घातक भाव है। कौन से? मोह राग द्वेष के भाव। इसके लिए भी एक उदाहरण दिया था। अपवित्र है और घात करते हैं। पीपल के पेड़ में लाख पैदा होती है, लाख। देखी किसी ने? मैंने तो नहीं देखी। क्या वो लाख जिस पीपल के पेड़ में पैदा होती है, वो लाख उस पीपल के पेड़ को खा जाती है, माने वो पीपल का पेड़ जिंदा नहीं बचता, नष्ट हो जाता है। तो लाख होती तो पीपल में ही है और पेड़ में ही होती है, वो पेड़ का अंश होता है, वो पीपल के पेड़ के अंश लाख बन जाती है। लेकिन वो जैसी पैदा होती है लाख में या पीपल में, खत्म। तो वो लाख पीपल में होती है लेकिन पीपल का घात करती है। उसी प्रकार रागादि भाव आत्मा में होते हो लेकिन वे क्या करते हैं? आत्मा का घात करते हैं। इसलिए अपवित्र है, संसार रूप है। और ये रागादि भाव अनित्य है, ये नित्य नहीं है। ये रागादि भाव शाश्वत भाव नहीं है, क्षण भंगुर भाव है। कोई राग शाश्वत नहीं रहता है राग शाश्वत। और राग क्षण भर में द्वेष में बदल जाता है, द्वेष क्षण भर में राग में बदल जाता है। राग की डिग्री भी एक से नहीं होती है, कभी राग बढ़ जाता है, कभी राग घट जाता है। इसके लिए भी 2 उदाहरण दिए थे। राग अनित्य है, अध्रुव है, इसके लिए क्या उदाहरण दिए? जैसे मिर्गी का दौरा, मिर्गी का दौरा एक सही का आता है, कभी तेज आता है, कभी मंदा आता है। ऐसे राग द्वेष के दौरे भी कभी तेज आते हैं और कभी मंदे आते हैं। कभी तो राग का तीर दौरा चढ़ जाता है,
मेरे को तो चीज़ चाहिए, चाहे कुछ भी हो मेरे को चाहिए, और कभी ठीक है मिल जाए, ठीक है चाहिए तो राग तो है, मिल जाएगा ठीक है। तो राग की तीव्रता एक सी नहीं रहती, कमती बढ़ती होता रहता है। और राग के संयोग भी बदल जाते हैं। बच्चे को खेलने में राग रहता है, धन में राग रहता है, स्त्री में राग रहता है, बच्चों में राग रहता है, बच्चों के बच्चों में राग रहता है, राग बदलता रहता है, संयोग बदलता है। दूसरा जिससे भी राग है और राग क्षण भर में द्वेष में बदल जाता है। इसके लिए क्या उदाहरण दिया था, जैसे अभी ठंडी की बीमारी है किसी को, शीत, और शीत की बीमारी उष्ण में बदल जाती है। कभी ठंडी का रोग, कभी गर्मी का रोग, कभी गर्मी का रोग, कभी ठंडी का रोग, ऐसे लग जाता है। जिसका स्वास्थ्य कमजोर होता है ना, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उसको ठंड भी परेशान करती है। ठंडी में ठंड की तकलीफ, गर्मी चालू हो जाती है गर्मी की तकलीफ, कभी ठंडी हवाएं परेशान करती है तो कभी गर्म हवाएं परेशान करती है। ऐसे जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है तो उनको भी कभी क्रोध की लू लग जाती है, माने द्वेष, कभी द्वेष हो जाता है और कभी द्वेष बदल के क्या हो जाता है, राग हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं लगती है। अरे एक ही चीज से अभी राग कर रहा है, अभी द्वेष करने लग जाता है। क्या इसके लिए मैं कहता हूँ ना, वो अभी शांता भाई लग रही है और अभी ज्यादा भी बिक जाए, क्षण भर नहीं लगता हो, क्षण भर। अभी परमेश्वर है, अभी देवता है और अभी दानव दिखने लग जाए। तो इसलिए ये तो ऐसी स्थिति है संसार में, वो कोई भाव शाश्वत नहीं है, ये सब भाव क्षणभंगुर है। जिन भावों को हम मतलब जिन भावों के पीछे हम जिंदगी देने को तैयार हैं वो भाव ही क्षणभंगुर है, वो भाव अगले क्षण नष्ट हो जाए। अनित्य भाव है, अशरण है, इन रागादि भाव शरण लेने लायक नहीं है। शरण लेने लायक तो अपना एक चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, ये रागादि भाव शरण लेने लायक नहीं है। तो ये अनित्य है, अशरण है, यही संसार है और ये अपवित्र है, और ये रागादि भाव अन्य है। अन्यत्व भावना मानना पड़ेगी ना, शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है। अब इसको लगाओ, राग अन्य है और आत्मा अन्य, सॉरी राग अन्य है और ज्ञान अन्य है। राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। ये राग स्वयं को नहीं जानता और ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो इस प्रकार से इसका चिंतन करे तो अपन कहेंगे कि इसने आश्रव को भाया। मैंने क्या भाया कि आश्रव दुख रूप है, दुखकारी है, वर्तमान में भी दुख के कारण है, आगामी काल के लिए भी दुख के कारण है, अनित्य है, अशरण है। इन रूप से निरंतर आश्रव को जो चिंतन करना है उसका नाम क्या है, आश्रव भावना। नहीं तो ऐसे तो अपन रटने को बोल दो, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चमोर सर्वस्व लुटे सब। इधर उधर देखते, मोह नींद के जोर। नहीं, वास्तव में क्या हम पढ़ रहे हैं उसको, उसका चिंतन करें अच्छी गहराई से, उसमें कितना सार छिपा हुआ है। मैंने यदि हम एक आश्रव भावना का चिंतन करें हम ध्यान के काल में, तो मैं कहता हूँ एक आश्रव भावनाओं को आप आधे पौन घंटे तक चिंतन कर सकते हैं, और जितनी गहराई में जाओ उतना चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ते देखो, बाकी इसमें से भी तो पढ़े अपन, तो यही पढ़ते अपन देखो। मोह नींद के जोर निकाला, पेज नंबर आपका क्या, अध्यात्म पुंजांजलि एक पन्ने किसके पास है, इसमें पेज नंबर 7। और ये आप राजा राणा छत्रपति वाली निकाल लो, 12 भाव राजा राणा छत्रपति निकाली, देखो। मोह नींद के जोर जगवासी डूबे सदा, कर्म चोर चहुओर सदगुरु देय जना। मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बने उपाय। मोह नींद के जोर माने मोह नींद का अच्छा जबरदस्त जोर चल रहा है। जैसे सुबह सुबह नींद का जोर रहता है ना, तो आदमी
आदमी उठ नहीं पाता। ऐसे अपने को भी जोड़ चल रहा है, कौन सी जोड़? मोह की नींद का जोड़। और उससे क्या होता है? जगवासी घूमे सदा। जैसे नींद में आदमी घूमता है, सोता है, मतलब स्वप्न में कितने सारे, नींद में कितने सारे स्वप्न देखता है, और हर सपना उसको सच्चा दिखता है। सारे सपने में वो चाहे वो बन जाता है, जहाँ जहाँ घूम के आना होता है, यहाँ का वहाँ का सब। तो ऐसे कहते हैं जैसे वो सारे सपने झूठे हैं, ऐसे ये जो अपन अभी देख रहे हैं, ये जागते हुए का सपना है, वो सोते हुए का सपना है, और ये जागते हुए का सपना है। वो भी झूठा है और ये भी झूठा है। मृत्यु होते ही ये सब अपने को क्या भाषित होता है? सब स्वप्न था। मर के अपन दूसरी पर्याय में चले गए तो वो सब क्या लगता है? अरे जैसे वो सब एक स्वप्न था, और वो एक स्वप्न जो है वो पूरा समाप्त हो गया। जैसे नींद से उठते तो अपन कितना अपने आप पे अपने वापस होता, अपन यूं ही दुखी हो रहे थे, जबरदस्ती पर मतलब जो है अपने मुंह पे इतना पसीना पसीना आ रहा था। एग्जाम का रिजल्ट तो आया ही नहीं अभी, अपन तो पहले फेल हो गए। तो जीव को अपनी मूर्खता का भान होते ही बड़ा विचार आता है। ऐसे ही जीव को ये पर्याय समाप्त होते ही विचार आता है कि अरे मैं कितना मूर्ख था जो व्यर्थ के विकल्प में चलता रहा, या तो कुछ भी नहीं है, सब चीजें स्वप्न की भांति क्षण भर में विलीन हो गई। समझना है? इसलिए उन्होंने दिया उदाहरण इसका, मोह नींद के जोड़, माने मोह नींद का जबरदस्त जोड़ मचा हुआ है, और जगवासी उस जोड़ में घूम रहे हैं, एक गति से दूसरी गति, दूसरी से तीसरी गति, और जीते जागते सपने देख रहे हैं। और उन सब सपनों को क्या मान रहे हैं? सच्चा मान। मैं करोड़पति हो गया, किसी को ये चल रहा है, किसी को ये चल रहा है कि मेरे ये हो गया, मैं मकान हो गया, कोई ये मान रहा है मैं दरिद्र हो गया, गाड़ी हो गई, जो भी हो गया। अब वो कह रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये तेरा क्या हुआ, यहाँ पे सब स्वप्न है, ये भ्रम है। भ्रम की चादर सबने ओढ़ रखी है, और भ्रम की चादर में सोया हुआ है। चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी जो जीव है, उसका एक परमाणु भी नहीं हुआ है, कोई कुटुंब वाला नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। चिंतित है भयंकर, कोई किससे चिंतित है, कोई कैसे चिंतित। जैसे नींद के सपने से जो भी चिंतित है वो व्यर्थ में ही चिंतित है, ऐसे जीव भी इस पर्याय में जो भी चिंतित है वो व्यर्थ में ही चिंतित है। चिंता का कोई कारण है नहीं, लेकिन इसने अपने को पता नहीं क्या क्या मान मान के चिंतित हो गया। अपने को आत्मा नहीं मानता है ना, अपने को शरीर रूप मानता है, इसलिए ये जो कुछ भी घटता है वो सब कोई सच मानता है। ये मानता ही नहीं कि 2 दिन का सपना है ये। एक बात तो मोह नींद के जोड़ जगवासी घूमे सदा, चारों गति में घूमता है। वो कर्म चोर चौर और सर्वस्व लूटे सुध नहीं। कर्म चोर माने कर्म रूपी चोर होंगे जो अपनी आत्मा का लूटते होंगे, ये उपाधि दी है। माने कर्म आ रहे हैं ना, तो वो कर्म आना ही अपना लूटना है, माने कर्मों का बंद होना वो अपना ज्ञानानंद निधि का लूटना है। तो इसलिए कर्म रूपी चोर माने कर्मों का आगमन हो रहा है, कर्म बंध रहे हैं, अपनी ज्ञानानंद निधि का ह्रास हो रहा है, अपने ज्ञानानंद स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, अपनी निधि लुट रही है, उसकी खबर ही नहीं है। जैसे चोर नींद में आता है और आदमी का माल ले जाता है और आदमी सोते ही रहता है, समझा ना? ऐसे ही इस जीव का सब कुछ लुट रहा है, लेकिन ये मोह नींद में फिर भी सोया हुआ। कर्म चोर इसका पूरा घर लूट रहे हैं, लेकिन इसको कुछ भी खबर नहीं। सतगुरु दे जगाया, और ऐसी स्थिति में क्या होता है? सदगुरु जगाने आते, जगो भाई। और मोह नींद जब उपशमे, कब जगता है वो भी? जब मोह नींद थोड़ी कम होती है तब, और तब कछु बने उपाय। जब मोह नींद कम होती है तभी कुछ उपाय बनता है। और कर्म चोर आवत रुके, माने कर्म का आगमन रुक जाता है। इसका नाम है आश्रय भाव। ठीक है, बाकी अपन मंगत राय जी की कल करेंगे। मंगत राय जी की आप ले जाना ये घर पे फोटो कॉपी सब। कल अपन मंगत राय जी की आश्रय भावना और उसके आगे की भावनाओं की चर्चा करेंगे।